जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय साधु। साधु साधु का संधि विच्छेद है से प्लस ए प्लस धे प्लस उ। से का मतलब है सत्य से चलने वाला, जो सत्य को उजागर करने वाला, जो सत्य का प्रचार करने वाला। जो सत्य का प्रचार करता है या सत्य को उजागर करके देता है, जो सत्य से खुद चलता है, उसको बोलते हैं साधु। साधु आजकल के साधु कोई सत्य से नहीं चलते, वो ज़्यादातर अपने मतलब के लिए भागते हैं। वो साधु से कम असाधु ज़्यादा है। दूसरा सरलता, से सरलता, जो सरल मार्ग से चलता है, आड़े टेढ़े मार्ग से नहीं है। जो सीधे साधे सरल मार्ग से चलते हैं, वो लोगों को सीधे मार्ग बताते हैं, सरल मार्ग बताते हैं, उनको बोलते हैं साधु। आजकल के कैसे साधु है, वो सरल मार्ग से नहीं, आड़े टेढ़े काम करने वाले का साधु रहते हैं। उन साधु से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। समझ यानी बुद्धि आजकल के साधुओं में और पहले वाले जो साधु रहते थे, उनमें हमेशा समझदारी और बुद्धि का विकास बहुत ज़्यादा रहता था, और हर आने वाले भक्त को समझदारी का ज्ञान देते थे। वहाँ उनका मतलब से कोई संबंध नहीं रहता था। वो समानता साधु के सामने राजा गया या फकीर गया या कोई गरीब गया, उसके सामने हर एक समान है। क्योंकि साधु जो रहता वो कभी भी किसी के बारे में बदल नहीं कर सकता या ऊंचा या बड़ा नहीं कर सकता। आजकल के साधु, जो बड़े लोग मंत्री संतरी आ गए, उनके लिए स्पेशल सेवा देंगे। जो गरीब आएगा उसको कभी भी दर्शन नहीं देंगे। जो पैसे देने वाला उसी को ही दर्शन देंगे, यानी मतलब भी साधु हो गए। अधर्म का ना साधु, जो साधारण रहते हुए अच्छे काम करता है, जो समाज का सुधार करता है, जो सामान्य जीवन जीता है, जो साक्ष्य ईश्वर का है, जो सदाचारी रहता, सहधर्मी रहता, सात्विक रीति से चलता है, सात्विक आहार करता है, सात्विक प्रकार से वचन बोलता है, हर प्रकार से सात्विकता अपने अंदर अपनाने वाले को साधु बोलते हैं। सामाजिक, जो लोगों की समाज के अंदर कोई कुरीतियाँ हो या समाज के अंदर कोई भ्रांतियाँ हो, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करने वाला साधु। जो सजनता से रहता है, जो सहज कार्य करवाता है, हर प्रकार से सहज का काम करने वाला साधु रहता। अब रहा ए से अमन यानी हमेशा कुछ शांत रहता है और दूसरों को शांति का प्रचार करता है। किसी के बारे में या किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता। वो अमन के सिवाय किसी भी प्रकार से किसी भी अलग काम का नाम नहीं लेता। अधर्म का नाश, जहाँ पे भी अधर्म होगा वहाँ पे नाश करने के लिए साधु हमेशा तत्पर रहता है। किसी भी प्रकार के अधर्म के विरोध में साधु खड़ा होना चाहिए तथा भक्तों को अधर्म ना करने के लिए उनको सही तरीके, सही मार्ग बताने वाला होना चाहिए। अमन यानी शांति को सिखाने वाला। अनंत यानी जो ईश्वर अनंत रूपी रूपों में आप मानते हैं, उनको एकता के अंदर संबोधित करना और सबको एकता के सूत्र में बांधना। अनंत को अनंत रूपों के ईश्वर को एकता के अंदर बांधना, एकता के सूत्र में बांधना, अनंत प्रकार की भ्रांतियों को दूर करना। समाज के अंदर जो वहम है या अनंत रूपी ईश्वर को मानने की जो विविधता है, उसको दूर करने वाला साधु रहता है। असंग्रहता, साधु के पास संग्रह करने का कोई परमिशन नहीं है। आजकल के साधु दुनिया भर का पूरा संसार मिल जाए तो भी भूखे रहेंगे, वो साधु नहीं है। साधु को किसी भी प्रकार का संग्रह करने की जरूरत नहीं। वो एक स्थान पर रुकता भी नहीं है, वो भ्रमण करता रहता है। उसके लिए उसको कुटिया की भी जरूरत नहीं है। उसको धरती माता का बिछोना और आकाश का
ओढ़ना रहता है। इसके लिए साधु को किसी भी प्रकार से असंग्रहता रखनी चाहिए, संग्रह से हमेशा दूर रहना चाहिए। अलग जगाने वाला, जो अलग को जगाता, यानी सोई जो धर्म से विरुद्ध लोग है, जो धर्म से विरुद्ध है और धर्म को जानकार नहीं है, उनको जगाने वाला, उनको धर्म के बारे में समझाने वाला। अब रहता है धैर्य। धैर्य का धर्म से मतलब है जो धर्म का प्रचार करने वाला, जो लोगों के पापों को धुलाने के लिए, जो लोगों के मन के अंदर मैल है उनको धुलाने का काम करने वाला, और धुनी लगाने वाला। उसको खाली एक धुनी लगती है, साधु को कुछ नहीं लगता है। साधु को एक लंगोट, एक अमली, एक लाठी, एक कमंडल बहुत हो गया, वो रहते साधु। आजकल के साधु, उनको हर प्रकार की सुख सुविधा चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, प्लेन चाहिए, ऐसी गाड़ियाँ चाहिए, हर प्रकार की सुविधा। वो साधु नहीं है। उसके पास जाते हैं या उसको आप मदद करते हैं या पैसा देते हैं तो वो आपके पाप कर्मों में जोड़े जाएंगे। क्यों? कि वो उनकी सुख सुविधाओं के लिए यूज करते हैं, वो कोई पुण्य कर्म नहीं करते। वो साधु नहीं है जो संग्रह करता है। अब रहा ऊ का मतलब है ओम से साक्षीकरण वाला। ओम वो ईश्वर जो सर्वेश्वर है, स्वर के अंदर, सभी के अंदर वास करने वाला, कण कण के अंदर वास करने वाला, हर जीव प्राणी के अंदर वास करने वाला, हर जगह वास करने वाला, उसके बारे में ज्ञान देने वाला। साधु को काम से विरक्त रहना चाहिए। जो साधु काम ही रहता वो साधु नहीं कहलाता। आजकल के साधु काम से ज़्यादा मतलब रखते, अपना उल्लू सीधा करने के लिए काम करते हैं, वो साधु नहीं है। उनके पास जाना आपका बहुत बड़ा पाप है। उनसे जो कुछ गलत ग्रहण करते हैं वो आपको तकलीफ देते हैं, क्योंकि उनके पापों के भागी आप खुद बनते हैं। क्रोध कभी नहीं आता साधु को। साधु के लिए क्रोध वर्जित है, क्योंकि क्रोधी आदमी सही ज्ञान दे नहीं सकता, और साधु का विनय होना जरूरी है। इसके लिए क्रोध से हमेशा लंबा रहना चाहिए। अब रहा लोभ से विरक्त वही साधु रहता है, जिसको किसी भी प्रकार का लोभ नहीं हो। मांग के 2 टाइम खा लिया और उस ईश्वर की साधना में लग जाता, और आए हुए लोगों का कल्याण के लिए बातें करता, और लाए हुए लोगों को अच्छे काम समझाता है। यदि वो आदमी लालच से उस पैसा लेता है या संग्रह करता है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी बनाता है, वो साधु नहीं है। यदि उस साधु को आप दान दक्षिणा देते, वो पाप कर्म में गिनी जाती, क्योंकि वो ऐसा राम के अंदर उड़ाता है, वो खुद की सुख सुविधाओं के लिए पैसे उड़ाता, तो वो साधु नहीं है। मोह, जिसको मोह हो, प्यार हो, साधु को किसी भी प्रकार से किसी से लगाव नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। साधु के लिए सब समान है। किसी की मोह में पड़ करके साधु बनना नहीं चाहिए। आजकल के साधु माया के मोह के अंदर बने रहते, और जो बड़े लोग होते उनसे मोह करते। ये साधुवाद नहीं है। मद अहम बोलते, जो माच पैसों के कारण आती, धन दौलत के कारण आती है, बड़े बड़े आश्रम बनाने के कारण आती है, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं के कारण आती है, तो ऐसे साधु के पास जाना पाप है, क्योंकि उनको मद रहता। आज उनके अंदर इतना है, मैं यदि कोई किसी भी बारे में साधु के बारे में बोल देता तो बहुत बड़े बड़े आडंबर खड़े कर देता है, बहुत बड़े युद्ध खड़े कर देता है, बहुत बड़ी परेशानियाँ खड़े कर देता है, क्योंकि वो खुद को बड़ा बताने के लिए अहम का वापर ज़्यादा करता है। इसके लिए जो मद का वापर करता है वो साधु नहीं कहलाता है। आप उनके पास जाते,
बहुत बड़ा पाप है। अब रहा मत्सर जिनके पास बहुत बड़ी धन दौलत रहती, उस धन दौलत के कारण माज आता है। माज से वो पाप कर्म करता है। क्यों करता है? कि उसके पास बहुत बड़ा पैसा, आप लोगों का दिया हुआ पैसा है, वो माज से पाप कर्म करेगा। यदि कोई उसकी सच्चाई जान लेता तो उसको मरवा देता है, यदि उसके विपरीत बोलता है तो उसको सजा दिलवा देता है। जो बात साधु किसी को सजा दिलाता है या किसी को मरवा देता है या किसके विपरीत चल के खुद को बड़ा बताने का काम करता है, वो मत्सर, वो साधु नहीं आता है। ऐसे साधु से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। जो दान धर्म से दूर रहता है, जो पुण्य कर्म से दूर रहता है, वो साधु कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो खुद के कर्म तो सह कर नहीं सकता, वापस दूसरों के कर्मों को भी बंधन में मान लेता है। जो देने वाले रहते उनके कर्मों को भी मान लेता है। ऐसे साधु से दूर रहिए, क्योंकि वो आपके कर्मों का सह करने वाले नहीं है, क्योंकि वो खुद के कर्म बढ़ा रहा, खुद के संचित कर्मों की ये कर रहा, पहाड़ बना रहा। तो ऐसे आदमी को, ऐसे साधु को आप साधु नहीं बोल सकते। उनसे हमेशा दूर रहिए। वो आपको मोक्ष, खुद को मोक्ष तो मिलने वाला है ही नहीं है, तो दूसरों को कैसे मोक्ष दिलाएगा? इसके लिए ऐसे साधु से जो परोपकारी काम नहीं करता, तो उनसे हमेशा दूरी बनाई रहेगी। क्योंकि साधु का काम संचय करना, किसी भी धर्म के बारे में आडंबर फैलाना, किसी भी भगवान के बारे में विविधता फैलाना। कैसे? वो जो मानता है वो ईश्वर सही है, बाकी के ईश्वर सही नहीं है। ऐसी विविधता की भ्रांतियाँ पैदा करना, जो विविधताओं का प्रचार करता है वो साधु कभी नहीं होता। क्योंकि ऐसे साधु के पास जाएंगे तो आप भी विविधताओं में घुस जाएंगे, आप भी भ्रांतियों में घुस जाएंगे। यदि आप भ्रांतियों में घुसे तो आप भी पाप कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। इसके लिए कभी भी एकता का बोध कराने वाला साधु रहता है, जो विविधता का बोध कराता है, जो विविधता के अंदर ईश्वर को खोजता है, जो विविध रूपों को ईश्वर में मानता है। नहीं, सभी के अंदर उसी ईश्वर का वास है, एक ही ईश्वर का वास है, सभी में एक ही है। ऐसे बोध देने वाला वही साधु रहता है। आजकल साधु के पास जितना पैसा है किसी के पास नहीं है। नहीं वो धर्म करते, हाँ दिखावा के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि जिससे उनको मिले, इनकम बढ़े, उनकी कैपिटल बढ़े, उनके आश्रम बढ़े, उनकी प्रॉपर्टी बढ़े, उनके पास सोना चांदी बढ़े, उनके पास पालंग सोने का, तकिए का, मखमल के, हर प्रकार की सुख सुविधाओं वाले रहते। ऐसे साधु से उनको साधु नहीं बोलते, क्योंकि इनसे हमेशा दूरी बनाइए। यदि ऐसे साधु के पास जो हर प्रकार की सुविधाएं रखता है, वो साधु नहीं रहते। यदि आप उनको मदद करते, आप सोचते हैं मैं उनके पास जो पैसा देता हूँ वो पुण्य कर्म में जाता, नहीं जाता, क्योंकि वो उनका भोगों के लिप्त में होकर के भोगों को भोगता है, तो उसके पापों के कर्मों के भागी आप बनते हैं। इनसे दूरियां बनाइए। जो साधु वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, किसी भी आश्रम की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के संचय की जरूरत नहीं है। साधु लाठी लंगोटी और कामली और ये कुंडा है, और कुछ नहीं चाहिए। जो भाई दुनिया भर के लेके फिरता है, धन दौलत रखता है, दुनिया भर के लोगों को फिरता है, तो वो साधु कहाँ से हो गया? वो भोगी हो गया। भोगी से हमेशा दूरी बनाए। उनका जो ज्ञान है वो पढ़ के बताएंगे आपको, बेवकूफ़ बनाएंगे। अंदर में कुछ अलग, दिखावा में कुछ अलग रहते। हमेशा भ्रांतियाँ पैदा करेंगे। किसी भी प्रकार के चमत्कार का बहाना लेकर के कुछ न कुछ इनकम का साधन बढ़ाएंगे। इसके लिए जो साधु पैसा मांगता है तो वो साधु कैसे हो गया? भाई जो सिद्ध रहते हैं
जो साधु रहते हैं वो ऑलरेडी किसी को ऐसा हाथ घुमाया कि दे देते, वो साधु रहते हैं। जो गरीबों की मदद के लिए उस ईश्वर से लेकर के देते, जो गरीबों का कल्याण करते हैं, जो दीन दुखियों की सेवा करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन उस ईश्वर की वरदान से वो कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि उनकी झोली भरी रहती है उस ईश्वर की कृपा से। भले ही झोली खाली दिखती है आपके, लेकिन जब वो साधु किसी की सेवा करना या किसी की मदद करना चाहता है, अपनी झोली में हाथ डालेंगे तो वो ईश्वर उसको देता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं करता, लोक कल्याण के लिए काम करता है। आजकल के साधु सब कुछ खुद के लिए करते हैं, किसी भी प्रकार के लोक कल्याण के काम नहीं करते। इसके लिए ऐसे साधु की सेवा करने से दूर रहिए, क्योंकि वो साधु जो खुद के लिए करते हैं वो आपको पाप के भागी बनाते हैं। ऐसे साधु की सेवा कीजिए जिसके पास किसी भी प्रकार का संचय न हो, जो हमेशा संचय से दूरियां बनाते, जो ज्ञान की बातें करते, जो लोगों का मदद करते। यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसे साधु के आहार में जाते तो गलत है। आप उनकी सेवा मत कीजिए, हमेशा उनसे दूरियां बनाइए। जय श्री राम। ये वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।